हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। सुपरटेट 2022 की तैयारी हम शुरू कर चुके हैं। 17,000 वैकेंसीज आ चुकी हैं और टुकड़ों के अंदर ये जो वैकेंसीज आएंगी भरमार हो जाएगी यूपी के अंदर शिक्षकों की। इसी के अंदर अपना एक चांस बनाने के लिए, अपनी एक नौकरी पाने के लिए आपको सुपरटेट की अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। और मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का एक कोर्स लॉन्च किया, इतिहास बैच। लेकिन अभी करंट अगर सुपरटेट की बात करें तो उसके अंदर एंशिएंट हिस्ट्री नहीं आएगी। तो वो जो हमारा 9 बजे वाला सेशन हुआ वो हुआ तो जीके का, हुआ तो एंशिएंट हिस्ट्री का, लेकिन वो डीएसएसबी पीआरटी, उसके अलावा टीजीटी पीजीटी, सीटेट पेपर 2, उसके अलावा आपके टीजीटी सोशल स्टडीज हिस्ट्री वालों के लिए, इन सब के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जीके का एक हमें बैच लॉन्च करना था या फिर कहें एक ऐसी प्लेलिस्ट बनानी थी जो सुपरटेट को टारगेट करते हुए हो। तो ये मैंने एक नई सीरीज आप लोगों के लिए बना दी है जो सुपरटेट के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री और जो जीके का सेक्शन है थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स के साथ आएगा। तो सुपरटेट 2022 के लिए जीके इन शॉर्ट, यानी कि शॉर्ट वीडियोस के अंदर हम जो जीके के मेन टॉपिक्स हैं उनको करेंगे, लेकिन शॉर्ट के अंदर करेंगे। सिर्फ कट टू कट बातें जो एग्जाम में आती हैं, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो भारत के विषय में कुछ बुनियादी तथ्य यहां से हम शुरू कर रहे हैं। जिस देश के अंदर हम रहते हैं, प्राउड इंडियंस हैं हम, तो हमारे देश इंडिया के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स जानने जरूरी हैं जो एग्जाम के मद्देनजर जरूरी हैं। तो ये पहली वीडियो है, इसकी प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है, किस नाम से, सुपरटेट जीके इन शॉर्ट। तो जरूर यहां पर ज्वाइन कीजिएगा। साथ साथ अगर आप केवीएस की भी तैयारी कर रहे हो और डीएसएसबी की, तो तब भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है आपके अपने चैनल बैक टू स्कूल को, तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। हमारी बीटीएस कनेक्टेड ऐप को भी इंस्टॉल कीजिएगा, हजारों स्टूडेंट्स फायदा उठा रहे हैं। यहां पर हर किसी एग्जाम के लिए स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज आपको मिलती है और उनका प्राइस बिल्कुल नामात्र है। जहां पर मैं आपको यहां पर तैयारी फ्री में कराता हूं, वहां पर अपनी तैयारी को आप क्वेश्चंस के थ्रू भी बहुत अच्छे से घर पर बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सुपरटेट के लिए भी हमारी एक जबरदस्त टेस्ट सीरीज चल रही है और उसके अंदर अभी आपको सिर्फ 500 में वो मिल रही है। ठीक है, उसके अंदर सुपरटेट के हर सब्जेक्ट के टेस्ट मैंने डाल रखे हैं और अभी तक टोटल 23 टेस्ट में डाल चुका हूं हर सब्जेक्ट के मिला के। तो सुपरटेट की टेस्ट सीरीज जरूर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सामान्य ज्ञान के अंदर जो पहला चैप्टर होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि भारत के बुनियादी तथ्य, यानी कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कौन से हैं इंडिया से रिलेटेड जो एग्जाम के अंदर आते हैं। देखिए, भारत के क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और अगर वर्ल्ड के अंदर इसकी रैंक की बात करूं तो 7वां सबसे बड़ा देश है, जो एशिया के अंदर हमारा देश आता है, एशिया। अब यहां पर एक बात ध्यान रखने की है, 2 क्वेश्चंस यहां पर डायरेक्ट निकलेंगे। पहला क्वेश्चन जिसका ध्यान रखना है कि एरिया, क्षेत्रफल का मतलब है एरिया। तो टोटल एरिया कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये 7th क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से विश्व में हमारा देश स्थान हमारे देश को प्राप्त है। अब देखिए, रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील तथा ऑस्ट्रेलिया भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कौन कौन से देश एरिया में बड़े हैं। अब देखिए, अंग्रेजी वालों, साथ साथ अंग्रेजी यूज करूंगा तो टेंशन नहीं लेनी है। तो ग्रेटर इन एरिया हमारे भारत देश से कौन कौन से देश बड़े हैं? सबसे बड़ा है रशिया, फिर कनाडा, फिर चाइना, फिर यूएसए के बाद ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और फिर हमारा देश भारत। अगर भारत की कोस्टल लाइन की बात करें, तटीय सीमा की बात करें, देखिए कोस्टल लाइन, तटीय सीमा, तो 15,200 किलोमीटर है। कितनी? 15,200 किलोमीटर है तटीय सीमा हमारे भारत देश की। लेकिन समुद्री तट की लंबाई की बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर। और एक क्वेश्चन आजकल नया बनने लग गया है कि भारत की तटीय सीमा और भारत के समुद्र की तट की लंबाई के बीच का रेशियो कितना है? तो 2:1 है। कितना है? 2:1 है। तो 3 क्वेश्चन यहां पर ये बने।
तटीय सीमा कोस्टल लाइन कितनी हो गई 15,200। उसके बाद समुद्री तट की लंबाई 7,516.6 हो गई और इनका अनुपात कितना हो गया 2:1 हो गया। ठीक है, यहां तक एक एक बात आपको आई समझ में। आगे देखिए, अब भारतीय राज्यों में आपसे पूछा जाएगा कि कौन से राज्य की जो है समुद्री तट की लंबाई सबसे ज्यादा है, तो गुजरात की समुद्री तट की लंबाई हमारे देश में सबसे ज्यादा है, जो कि लगभग 1600 किलोमीटर है। कितने हैं 1600 किलोमीटर। तो दो क्वेश्चन यहां पर सुपर टेट में हो गए हमारे कि भारत देश के अंदर कौन से राज्य की समुद्री तटीय सीमा लंबी है, तो आंसर होगा गुजरात और कितनी 1600 किलोमीटर है। तो यहां पर एक एक चीज अगर आपको पसंद आई तो अब जो लोग लाइक करना भूल गए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसी वीडियोस की मैं भरमार कर दूंगा अगर आप लाइक शेयर को दबाकर करोगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अगर मैं भारत के दक्षिणतम छोर की बात करूं तो कन्याकुमारी है। इंदिरा पॉइंट 2004 की सुनामी से पहले भारत का दक्षिणतम छोर था। आपने पहले इंदिरा पॉइंट का नाम सुना होगा कि हमारा जो है साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिणतम जो छोर है वो इंदिरा पॉइंट था, लेकिन 2004 में सुनामी से पहले था ये। लेकिन अब कौन सा हो गया है, कन्याकुमारी हो गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद देखिए कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से ऐसे देश है जिनके साथ भारत की तटीय सीमा कोस्टल लाइन टच करती है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, यानी कि कुछ ऐसे देश हमारे पड़ोसी जिनके साथ हमारी समुद्रीय सीमा कोस्टल भारत की तटीय सीमा मिलती है। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, यानी कि ये 7 देश हो गए। पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चीन 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7। तो 7 देशों के साथ जो है हमारे भारत की तटीय सीमा लगती है। अब भारत की सबसे लंबी नदी सीमा उसके बारे में बात करें तो भारत की सबसे लंबी जो है सीमा बांग्लादेश के साथ है। अब देखिए, सबसे लंबी सीमा की बात करें हमारा देश की, अगर आप बाउंड्री की बात करें किसके साथ सबसे ज्यादा लगा हुआ है, तो सबसे ज्यादा जो हमारे देश की सीमा लगी हुई है वो बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। 4000 किलोमीटर हमारे पड़ोसी देशों में 4000 किलोमीटर तक जो हमारी सीमा लगी हुई है वो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी लगी हुई है। अब देखिए, भारत का निकटतम देश यानी कि जिससे भारत की कोई तटीय सीमा नहीं है वो कौन सा है, श्रीलंका है। अब देखिए श्रीलंका, देखिए आपने देखा होगा तो अंडमान निकोबार से नीचे है। तो वहां पर देखिए हमारे देश के साथ कोई उसकी सीमा नहीं लगती, लेकिन फिर भी हम उसको पड़ोसी सीमा मानते हैं। तो भारत का नियरेस्ट कंट्री जिससे भारत की कोई तटीय सीमा नहीं है श्रीलंका है। और भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी जोड़ती हुई समुद्री नहरें हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है जो मैंने अभी बताया, कोई सीमा नहीं है तटीय, वो कौन सा होगा, श्रीलंका। आप इस क्वेश्चन को जो है गलत करके आते हैं, लेकिन गलत नहीं करना है। और दूसरा क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका के बीच जो है वो दो कौन सी समुद्री नहर है जो जोड़ती हैं, पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी। ठीक है, पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी। चलिए यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई आपको, तो आगे बढ़ते हैं। आगे भी देखिए, अब थोड़े से जनसांख्यिकी तथ्यों की बात करते हैं, यानी हमारे देश के अंदर आम जनता से रिलेटेड तथ्य है, यानी कि सेंसस वगैरह से रिलेटेड, आबादी से रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो देखिए। भारत की जनसंख्या 1 मार्च 2011 को जो पिछली जनगणना थी कितनी थी, देखिए यहां पर देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 1 अरब 21 करोड़ 5,69,573 थी। कितनी ज्यादा जनसंख्या थी। इसके अंदर अगर आप स्त्री और पुरुषों की संख्या देखें तो अब देख लीजिए, 62 करोड़ 31,21,843 पुरुष थे, 58 देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 58,74,47,730 महिलाएं थी। अब देखिए इतनी ज्यादा जनसंख्या है हमारे देश में, जनसंख्या के बेस पर सेकंड है सबसे ज्यादा चाइना में, उसके बाद हमारे इंडिया में। अब अगर आप देखें कि
पूरे वर्ल्ड के एरिया का कितने वर्ग किलोमीटर हमारे देश का हिस्सा है, तो भारत के पास विश्व के कुल वर्गफल का 13.579 करोड़ वर्ग किलोमीटर का 2.4 हिस्सा है, जबकि विश्व की जनसंख्या का 16.7% भाग भारत में रहता है। यानी कि अगर मान लो पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या 100% है, तो उसमें से 16.7% आदमी तो सिर्फ भारत के अंदर रहते हैं। तो अब ये देख लो कि कितनी ज़्यादा जनसंख्या है हमारे देश के अंदर, कितनी डाइवर्सिटी है। और भारत के पास जितना भी एरिया है पूरे वर्ल्ड का, उसके कुल वर्गफल में 13.579 किलोमीटर स्क्वायर, करोड़ किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, जो पूरे वर्ल्ड का 2.4% है। वर्ल्ड के एरिया का 2.4% और वर्ल्ड की जनसंख्या का 16.7%। तो अब देख लीजिए, अब भारत का लिंग अनुपात देखें तो 1000 पुरुषों के पीछे 943 महिलाएं हैं। अगर सेक्स रेशो की बात करें तो 1000 पुरुषों के पीछे 943 महिलाएं। भारत की कुल साक्षरता दर 74.04% है। अब इस 74.04% में से जो पुरुष हैं उनकी लिटरेसी रेट है 82.14% और जो महिलाएं हैं उनकी है 65.46%। तो टोटल है 74.04। जो मेल्स की लिटरेसी रेट है वो 82.14 और महिलाओं की 65.46। अब विश्व की 40% आबादी, 3 सबसे अधिक आबादी वाले देश चीन यानी 134 करोड़, अमेरिका 30.87 करोड़ और भारत 121 करोड़ में है। यानी कि अगर आप पूरे वर्ल्ड की आबादी देखिए, कोई भी चीज अपना 100% होती है, तो पूरे वर्ल्ड की आबादी जो 100% है उसमें से 40% सिर्फ कुछ ही देशों में, सिर्फ 4 देशों में, चीन, अमेरिका और भारत, 3 देशों में ही देख लीजिए, 3 देशों में आप देख लीजिए पूरे विश्व की 40% आबादी है। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स किए। ये दूसरी वीडियो है हमारी, ये पहली वीडियो है एक्चुअली सुपर टेट 2022 के अंदर जीके इन शॉर्ट में भारत के विषय में कुछ बुनियादी तथ्य हमने जो है डिस्कस किए। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारी ऐप के अंदर जो है 23 मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। हमने एक A to Z चीज आज जो है इंपॉर्टेंट जो थी भारत के बारे में बुनियादी तथ्य वो डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर वीडियो नंबर 2 काफी जल्दी आप लोगों के लिए आने वाली है। तो आप लोग नोटिफिकेशंस के लिए हमारी BTS कनेक्टेड ऐप को जो है जरूर इंस्टॉल करें और लाइक शेयर कमेंट भी जरूर कीजिएगा। टेक केयर दोस्तों, ख्याल रखिए अपना।